नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? दिव्या अजीत, अर्चना रामासुंदरम, पुनीता अरोड़ा या अश्विनी पवार? इसका राइट आंसर है अर्चना रामासुंदरम। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना रामासुंदरम सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की महानिर्देशक नियुक्त की गई थी। वे किसी अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर है नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, इसे नागालैंड में नागा विरासत और परंपरा की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है या अनुमानित सरकारी व्यय की कुल राशि? इसका राइट आंसर है वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। जब किसी अवधि में व्यय आय से अधिक हो जाता है तो इसे घाटे का बजट कहते हैं और इसी व्यय और आय के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार कर्ज लेकर व्यय करती है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन पेश किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? 5, 6, 7 या 8? इसका राइट आंसर है 8। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसके द्वारा देश के सभी शहरों की प्रदूषण की स्थिति को नापा जाता है। इसमें 8 प्रदूषकों को निर्धारित किया जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम डाइऑक्साइड, सीसा, प्रदूषक कण 2.5 और प्रदूषक कण 10 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? एक से अधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक प्रक्रिया, एक से अधिक हार्डवेयर या एक से अधिक आईपी एड्रेस? इसका राइट आंसर है एक से अधिक प्रक्रिया। मल्टीटास्किंग सिस्टम में एक साथ एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्य एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से होने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? वाहनों से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण? इसका राइट आंसर है वाहनों से होने वाला प्रदूषण। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक की बात करें तो यह मानक आंतरिक दहन इंजनों और स्पार्क इग्निशन इंजनों, जिसमें मोटर वाहन भी शामिल होते हैं, इनके द्वारा उत्सर्जित जो भी वायु प्रदूषण होता है उसकी मात्रा को ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948 या 22 अक्टूबर 1947? इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, या फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है? इसका राइट आंसर है फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। अगर हम फायरवॉल की बात करें तो ये कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो कि सिक्योरिटी डिवाइस की तरह काम करता है। ये नेटवर्क में होने वाले ट्रैफिक और ब्लॉकिंग से कंप्यूटर को सेफ करता है, जिसके कारण आपका प्राइवेट डेटा सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? 1946, 1947, 1948 या 1950? इसका राइट आंसर है 1947। ब्रिटिश राज की बात करें तो ब्रिटिश राज 1858 से 1947 के बीच था। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 14 व 15 अगस्त 1947 को क्रमशः पाकिस्तान और भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन, केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश?
इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदन। अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ये भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जिन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंजन, विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा या सीवी रमन? इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई जो कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे और जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, इन्हें ही इसरो का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है? कोड रेड, मेलिसा, क्रिस्टोलॉकर या डॉक्टर वेब? इसका राइट आंसर है डॉक्टर वेब। एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने, उसे नष्ट करने और नए वायरस को आने से रोकने के लिए किया जाता है। इस वायरस से कंप्यूटर का डेटा नष्ट हो सकता है। इसमें डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इंटाग्लियो प्रिंटिंग, माइक्रो लेटरिंग, लैटिन प्रिंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग? इसका राइट आंसर है इंटाग्लियो प्रिंटिंग। भारतीय मुद्रा नोटों के आगे भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुद्रण होता है वो इंटाग्लियो प्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो भारत का यह केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के द्वारा 1 रुपए के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी मुद्राओं का मुद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या माइक्रोमैक्स? इसका राइट आंसर है एप्पल। मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा सबसे व्यापक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे यूएस की एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसके संस्थापक स्टीव जॉब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय मंत्री परिषद? इसका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, अर्थात यह पद कभी रिक्त नहीं हो सकता और ना ही कभी समाप्त हो सकता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? SSH, HTML, PPP या POP? इसका राइट आंसर है HTML। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो नेटवर्क प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइस के बीच कम्युनिकेट करने के लिए रूल्स और कंडीशंस बनाता है। यहाँ पर SSH यानी सिक्योर सेल, PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये तीनों ही नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, जबकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज डिजाइन करने में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमति जताई थी? 1944, 1945, 1946 या 1947? इसका राइट आंसर है 1946। ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमति जताई थी क्योंकि 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके अंतर्गत अंतरिम सरकार के गठन की पहल की गई थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने सहमति के साथ स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? जयपुर के जय सिंह प्रथम, जयपुर के जय सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम या विशन सिंह? इसका राइट आंसर है जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 में किया गया था। इस तरह की वेधशाला का निर्माण जयपुर के अलावा उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल?
इसका राइट आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जबकि सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ये सभी अर्धसैनिक बल के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कारगट्टम, कुडियाट्टम, यक्षगान या कथकली? इसका राइट आंसर है कारगट्टम। कारगट्टम तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कि गुनगुनाने के साथ किया जाता है। इसमें कलाकार अपने सिर पर पानी का बर्तन बड़े ही अच्छी तरह से संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? इसका राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार में मुद्रा रुपए नहीं चलती, बल्कि वहां पर क्यात चलता है, यानी वहां की मुद्रा का नाम क्यात है, जबकि भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स में रुपया मुद्रा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा, अब्दुल कलाम द्वीप, थुम्बा या पोखरण? इसका राइट आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। आकाश मिसाइल भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा की मार करने वाली एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप में हुआ था। अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? इसका राइट आंसर है सिक्किम। लोसूंग की बात करें तो यह एक तिब्बती शब्द होता है जिसका अर्थ है नया साल। ये तिब्बत, नेपाल और भूटान में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे भारत में असम और सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 8, 18, 17 या 12? इसका राइट आंसर है 17। भारतीय रेलवे में 17 जोन हैं। भारतीय रेलवे जो कि विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें कुल 17 जोन और 73 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, चोरा चोरी की घटना का विरोध, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा या यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार सरकार द्वारा दिए जाएं? इसका राइट आंसर है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी नींव को कमजोर करने के लिए ये आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात क्या करना मुख्य उद्देश्य था। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।